तो भी मोटिवेट करता बहुत ज़्यादा कि सर्दी में कैसे पढ़ना है, गर्मी में कैसे पढ़ना है, पूरा बताते थे। हमने तो लड्डा चराया। खूब खुशी लग रही है, वो बच्ची डॉक्टर बन गई, हमारा नाम करती है। और देखिए ये संवेदनाएं होती हैं, संवेग होते हैं जो आंखों से पानी बन करके छलकते हैं। पापा तो बोले कि ना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बार आप लोगों से कहता हूँ, आज जिस चीज़ को कहता हूँ उसको मैं चरितार्थ होता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और सौभाग्य भाग्य से सदैव ही बड़ा होता है। और बेटियां ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ एक घर को नहीं, दो घरों को संभालती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस धरती पर जितना प्रेम, जितनी दया, सौंदर्य, भावनाएं, सब कुछ है वो बेटियों के कंधों पर हैं। यदि उन बेटियों को थोड़ा सा आश्रय दिया जाए, उनको थोड़ा सा समर्थन दिया जाए, उनको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए, उनकी थोड़ी सी पीठ थपथपा कर के कह दिया जाए कि बेटा तुम जो चाहो वो करो, तो फिर बेटियों के लिए कोई आसमान बड़ा नहीं होता, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता जिसको वो छू ना सकें। आज हम मैट्रिक्स नीट डिवीज़न की एक ऐसी बेटी प्रिया कुमावत से मिलने उसके घर आए, जिस बेटी ने अपने आप को बड़ी मेहनत के साथ में संवारा, तराशा, और आज वो डॉक्टर बनी है। डॉक्टर बनने की और उसका पहला कदम बढ़ गया जब उसने नीट को क्लियर कर लिया। अभी मेडिकल कॉलेज में जाएगी, वहाँ से डॉक्टर बन करके लौट के आएगी। और मैं इस बात के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि एक सामान्य डॉक्टर से वो बेहतर काम करेगी, क्योंकि डॉक्टर को ऐसा माना जाता है कि वो भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। भगवान की बनाई गई मशीनरी को हमारे हाथ में जब उसके परिजन सौंप के जाते हैं तो बड़ा विश्वास हम पर करते हैं। प्रिया हमारे साथ में है, और सामान्यतः में जैसे देखते हैं कि भाई हम कभी किसी से मिलने जाते हैं तो एक परिवार दिखता है जिसमें दो लोग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन यदि आप अपना इस कैमरे को घुमा सकते हैं तो पूरा घुमाइए और चारों तरफ दिखाइए कि कितना बड़ा परिवार हमारे साथ में बैठा है। और ये सारा परिवार श्याम परिवार के नाम से है। प्रिया हैं, प्रिया के नानी जी हैं, प्रिया की मम्मी हैं, प्रिया की आंटी हैं, चाची हैं, दादी हैं, सारी की सारी, और ये पूरा मोहल्ला है, पूरा परिवार है। श्याम परिवार के नाम से लोग जानते हैं। जब इनको आज पता चला कि हम प्रिया से मिलने आ रहे हैं, पूरा परिवार आया। मुझे आकर के बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा सुखद अनुभव भी हुआ जब मुझे पता चला कि पूरे परिवार, आसपास के जितने भी लोग हैं, वो एक साथ एक दूसरे से मिलते हैं। महीने में कम से कम एक दिन बैठ करके पूरा दिन साथ में बिताते हैं, संवाद करते हैं। उस दिन साथ में बैठना, खाना पीना, हंसना, गुनगुनाना, सुख में साथ होना और दुख में भी एक दूसरे के कंधा मिला करके साथ देना, ये इस परिवार की खूबसूरती है। और ऐसे परिवार की बेटी डॉक्टर ना बने ऐसा संभव ही नहीं है। समय लग सकता है लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले मैं प्रिया आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आप डॉक्टर बने हैं। और मैं माइक आपका आज लेकर के जैसे इंटरव्यू करते हैं ना पत्रकार, वैसे इंटरव्यू करूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप चाची, आंटी माँ कह सकते हैं ना, आंटी जी। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनीता यादव है जी, और मैं यहीं प्रिया के पास में यहीं रहते हैं जी। और प्रिया को डॉक्टर बनने पर बहुत बहुत बधाई। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एक श्याम परिवार की बेटी एक डॉक्टर बनी है, और कैसी परिस्थिति में बनी है वो भी आप देख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। हमारे सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई हमारी बेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया आपके दाईं ओर कौन बैठे हैं? नानी जी। नानी जी हैं। बच्ची डॉक्टर बन गई, कैसा लग रहा है? खूब खुशी लग रही है, वो बच्ची डॉक्टर बन गई, हमारा नाम करती है जी। हम खूब अच्छी तरह से रखे जी, है ना। हाँ, मतलब घर की टावर यदि डॉक्टर बना तो आपने लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी हुई, बहुत खुशी की बात है। प्रिया की मम्मी बैठी है मीरा जी। मीरा जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रही उसी की थे डॉक्टर बनगा। मतलब बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो माता पिता को ऐसा लगता है कि हम ही डॉक्टर बन गए। आपके पीछे भी एक पुलिस की वर्दी में बैठे हुए हैं, ये भी आपकी आंटी हैं। आपको कैसा लग रहा है मैम? कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि खुशी महसूस हो रही है प्रिया को डॉक्टर बनते हुए देखते हुए, और पूरा श्याम ग्रुप को बहुत खुशी हो रही है। ये मीरा जी की बेटी भी है, पूरे ग्रुप की लाडली, पूरे ग्रुप की लाडली है। आप तो पुलिस की वर्दी में भी हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि इन पुलिस वालों की बड़े अजब फसाने हैं, इनको तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने हैं। मतलब पुलिस वालों से भी हमारा रिश्ता कुछ ऐसा होता है जैसे माँ से रिश्ता होता है कि शिकायतें सारी इन्हीं से होती हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो भाग के भी इन्हीं के पास जाते हैं। और इधर भी बहुत सारे माएँ बहनें बैठी हैं। मैं सबसे बात भी करूँगा आज, लेकिन मैं कुछ प्रिया से एक दो सवाल करता हूँ। इन सवालों की श्रृंखला प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप कैमरे से दिखा सकते हैं तो एक चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, सामने एक फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। इस फोटो को आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। आपने कुछ दिनों पहले यहाँ के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पुलिस प्रशासन की ही एक जांबाज एएनएम मेडिकल में थे आप, एएनएम थे, कविता जी यादव।
अचानक से उनके ब्रेन हेमरेज हुआ और परिवार ने निर्णय लिया कि उनके अंगों का दान करा जाए। कविता जी हो सकता है कि भौतिक रूप से आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि वो सूक्ष्म रूप में यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोगों के शरीर में, इस प्रकृति में वो जिंदा हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि कविता जी की बड़ी भारी प्रेरणा थी और वो चाहते थे कि प्रिया जो है वो डॉक्टर बने, क्योंकि वो स्वयं ANM थी। वो जानती थी इस बात का महत्व कि एक बच्चे का डॉक्टर बनना कितना ज़्यादा इस समाज के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ स्वीकार करते हैं। और वो भी एक बेटी थी और एक दूसरी बेटी को प्रेरणा दे करके गई है। प्रिया, आप कविता आप दीदी कहते हैं, आंटी कहते हैं, जो आपकी मर्जी है, आंटी जी हैं, उनकी क्या प्रेरणा रही आपको? पूरा सपोर्ट था, मोटिवेट करना, सब पेपर में कितने स्कोर है, कितने बढ़ाने हैं, पूरा सपोर्ट, मतलब फुल सपोर्ट था। तो मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय हाँ, उनको मतलब दे। मेरी मम्मी दो, मैं तो वैसे थी एकदम दो मम्मी की तरह है, बिल्कुल सही बात है। एक मम्मी यहाँ, एक मम्मी वहाँ है। और देखिए, ये संवेदनाएं होती हैं, संवेग होते हैं जो आँखों से पानी बन करके छलकते हैं। और आज जब हम लोग यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये देख करके अच्छा इसलिए भी लगा कि परिवार के बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें नम इस बात को लेकर के कि काश आज कविता जी यहाँ होती तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट लगता। आया तो भी बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मम्मी भी नहीं उतनी ज़्यादा वो हो गई थी। हाँ, तो उनको लगा कि मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बन गई है अभी। बेटा, वो आज भी जहाँ कहीं है वो आपको देख रही हैं और वो सदैव आपके साथ रहेंगी, सदैव। और वो सदैव ये कोशिश करेंगी कि आप जो है वो बहुत बेहतर अपने जीवन में कर पाएँ। ये जो पूरी जर्नी रही प्रिया, इस पूरी जर्नी में उतार चढ़ाव तो बहुत आए होंगे। हमने पहली बार में हुआ नहीं, पहली बार में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मार्क्स भी। पहली बार में कितने मार्क्स थे? 317। 317 कम मार्क्स है ना, काफ़ी। हाँ, फिर खुद को कैसे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए? आंटी ने कहा एक बार और कर, फिर एक बार और कर, ऐसे मोटिवेट करती रही। वो फिर कहती जब कि तक लगेगी नहीं ना डॉक्टर, तब तक करती रहता है। मतलब जब तक तुम्हारे नाम के डॉक्टर नहीं लगेगा, रुकना नहीं है, है ना? जब तक हमारा हथौड़ा चलता रहना चाहिए, जब तक कील ठुक ना जाए। ये बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। कुछ लोग ऐसी प्रेरणा दे पाते हैं। यहाँ पर ही आप देखते होंगे कैमरे के सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी देख रहे हैं कि आज प्रिया दीदी ने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग आए हुए हैं, बात कर रहे हैं। इनकी आंखों में अब आपने सपने दिए हैं, क्योंकि आपको देख करके मोटिवेट होंगी कि यदि प्रिया दीदी कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कुछ हमारी माएँ भी बैठी हैं, मैं उठ करके 2 मिनट उनसे बात करना चाहूँगा, है ना? आप लोग से मारवाड़ी में बात करूँगा मैं। आ टाबरी डॉक्टर बन गई, थान कसोग लाग रहे हैं? बहुत खुश है, आनंद आ रहे है? आनंद आ रही है। थाकड़ा जमाना में तो पढ़ाई थी कोनी, शायद डॉक्टर वाली आपने तो बेरो कोनी से चीज़ों को। मैं तो लड़िया चराया। पर लल्डी चराई भी देखो टाबरन डॉक्टर बना दिया, सही बात। इससे बड़े और के चाहे। खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हो मतलब आज टाबरी ने। आप भी यहाँ के साथ गई हो, प्रिया ने को बेरो पड़े भाई डॉक्टर बन गई जना कसोग लाग्यो थाने? बढ़िया लाग्यो सागेड़ो। आशीर्वाद दियो कोनी खूब इन मीठो खुआयो इन्हें? अब खुआसा, अब खुआसियोगे, स्वामी कृषियोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ में और भी लोग हैं, मैं उनसे भी आपको एक बार मिलाता हूँ। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। एक छोटी सी प्रिया भी हमारे बीच में, इसका नाम है हीर। कितना खूबसूरत नाम है इस बच्चे का। और ये आपके हाथ में क्या है, इसको लेओगे क्या आप? हीर, हीर देख रही है भाई, आज ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आप यहाँ से, क्या नाम आपका? श्याम ग्रुप में हूँ। श्याम ग्रुप में। नाम है। अच्छा, श्याम ग्रुप में। श्याम ग्रुप की बेटी जब डॉक्टर बनी तो आपको कैसा लगा? बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। श्याम ग्रुप की बेटी डॉक्टर बनी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। बेटा, आप प्रिया दीदी को पता चला आपको डॉक्टर क्या होता है? जानते हो क्या होता है डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो वाला डॉक्टर होता है क्या? ठीक करते हैं वो ना, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें ठीक कर देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और सारे लोग। मैं चाहूँगा कि एक बार मैम से जानना चाहूँगा, मैम आप अपना परिचय दें, पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सुनीता यादव है जी। मैं पुलिस से 29 साल की सर्विस से VRS लिया है मैंने सर। अच्छा। और VRS लेके फिर उसके बाद में थोड़ा सा सोशल वर्क देखते हैं, करते हैं जी। और 3 साल से हम एक सर श्याम ग्रुप का हमने बैठ के मोहल्ले में किया कि एक दिन ऐसा हो जो अपने लिए निकालें, तो हमने वो श्याम ग्रुप बनाया हुआ है। और हमारे श्याम ग्रुप की जो मीरा जी हैं, उनकी जो प्रिया बेटी है, वो हमारे सब श्याम ग्रुप की पूरे ग्रुप की बेटी है। अब तो सबकी प्रिया हो गई है। सबकी प्रिय है सबकी। हाँ। और आज इतना प्राउड फील हो रहा है। इस बच्ची ने जो मेहनत की हमने देखा है। जी। हमारा कोई भी प्रोग्राम, काफ़ी प्रोग्राम करते थे, फेस्टिवल भी है, होली है, दीपावली है, बट इस बच्ची ने जो एक कॉन्सेंट्रेट होके जो एक पढ़ाई की है ना, मोटिवेशनल सबका था इसके साथ में। और जो मेरी छोटी सिस्टर थी उनका तो ऑलवेज। जी। लेकिन जो इसने खुद ने जो मेहनत की है ना, उसको सर हकीकत में इसको
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इसको थैंक यू। बहुत अच्छा इसने मेहनत किया, हर फेस्टिवल को इसने ऐसे त्याग सा किया है इसने। त्याग सा क्या छोड़ा उसमें, छोड़ा उसमें उसको कुछ लगी नहीं उसमें खुद। नानी के 4 साल हो गए गए हुए, अच्छा। गांव गए, मतलब इसने पूरा एक कॉन्सेंट्रेट ऐसा करके एम मेरा ये है, मेरे को इसका एक वर्ड था जब इस तीसरी साल इसका नहीं हुआ था तो उस टाइम ये जैसे बैठी थी हमारे दोनों बहनों के पास में, तो आंटी मेरे पास एक और अगर मेरे को चांस मिले बनना मुझे MBBS है, बस इतना इसका वर्ड था। उसके बाद में चल बेटा तू कितने चांस ले, तेरे को बनना MBBS है। तो उसकी खुद की लगन थी, खुद की इतनी मेहनत थी, उसके लिए हम इसके लिए इसको धन्यवाद देते हैं। इतना अच्छा इसने अपने मन में स्ट्रॉन्ग रखी। और पढ़ाई का तो सर आप देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी मैं नहीं कह सकती इतना सही बात बहुत था, है। लेकिन इस बच्ची ने बहुत हिसाब से, माँ है उनको भी सलाम है। हकीकत में उन्होंने भी जिस तरीके से त्याग किया है हर चीज़ का, हर सुख सुविधाओं का अपनी बच्ची के लिए, जिस तरीके से आज वो डॉक्टर बनी है सर, इससे ज़्यादा हमारे लिए, पूरे मोहल्ले के लिए एक बहुत प्राउड फील की बात है। हमारे सब इन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है प्रिया। सही बात है। और इस प्रिया के लिए हम बहुत बहुत इसको शुभकामनाएं सभी के, इसको बहुत बहुत आशीर्वाद दे सकते हैं। और तो प्रिया, एक दो सवाल आपसे पूछेंगे। और वहाँ जब आपने पढ़ाई करी तो आपको क्या मतलब अंतर लगा सामान्य? मतलब पूरा डिफरेंस था। मतलब सब सर मोटिवेट करते हैं, स्कोर कितना है, कितना और कैसे करना है, सिली मिस्टेक कैसे हो रही है, उनको ठीक कैसे करना है, उम्र कैसे बढ़नी है, पूरा बताया था एकदम। पूरा बताते थे। हाँ, मेरी उम्र बहुत बार गलत, नीट में भी उम्र गलत हुई थी लेकिन इस बार नहीं हुई थी। इस बार पहले प्रैक्टिस आपने कर ली हाँ, होगी। सर या ने बात- शंकर सर ने DTS बात- वगैरह चलती थी, उसका कितना कितना योगदान रहता था? उसमें पूरा योगदान है उसका, तो पूरा मतलब उसका ही योगदान है। लास्ट में प्रिपरेशन उससे ही तो हुई थी। ठीक बात है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सुख सुविधाएं चाहिए, कुछ बड़ी अट्टालिकाओं से डॉक्टर निकलते हैं, ऐसे लोग निकलते हैं। प्रिया ने आज उन सारी संभावनाओं को धत्ता बता दिया और उसने साबित किया है कि घर बड़ा हो ना हो, संकल्प बड़े हों, और वो संकल्प हों तो वो सपने संकल्पों के माध्यम से सिद्धि बन करके हमारे पास आते हैं, सफलताएं खुद चल करके हमारे पास आती हैं। प्रिया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पैसा ना कमाएं, डॉक्टर बनने के बाद डेफिनेटली कमाएं, लेकिन आपने ऐसे परिवार के लोगों को देखा है, ऐसी मुश्किलों को देखा है। तो प्रिया डॉक्टर बनने के बाद में समाज के लिए क्या करना चाहेगी? क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठी हैं जो समाज के लिए अपना VRS लेकर के भी उसमें लगे हुए हैं। तो यदि मैं आज छोटी सी प्रिया से, मैच्योर होने के बाद में तो पता नहीं और सोचेगी, पर यदि इस प्रिया से पूछूं कि वो बड़ी बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद फिर समाज के लिए क्या करना चाहेगी? मतलब जिसके पास पैसे नहीं होंगे ना, वो फ्री में इलाज होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और आप करेंगे ऐसा। यस सर। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर से उस दिन आपके पास आऊँगा, यदि ईश्वर ने मौका दिया, तब तक रखा उसने तो। जितना सपोर्ट खुद का होता है ना, उतना लगाना चाहिए दूसरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपकी पूरी जर्नी रही होगी तब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी तकलीफें भी आती हैं घर मेरे में भी। माइग्रेन था, पैर भी फ्रैक्चर हुआ था, और माइग्रेन तो लग रहा है अभी भी। मतलब पहले 2 साल था ना कोरोना में, बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम तो। अब ठीक हो जाएगा, हाँ, अब अब माइग्रेन तो- हम सही कर लेंगे बोले। नहीं अभी भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। अब तो टूटे पैरों को भी जोड़ लेंगे अपन, है ना? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रिया, पापा क्या करते हैं? पापा टाइल की मिस्त्री है, टाइल लगाते हैं। टाइल की मिस्त्री हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं अभी? महाराष्ट्र में, पुणे में। पुणे में रहते हैं। तो अभी रिजल्ट आने के बाद आना हुआ उनका यहाँ? नहीं, अभी आएंगे। हाँ काउंसलिंग हो जाएगी ना, काउंसलिंग हो तब- जाएगी, उसके बाद में जब कॉलेज जाओगे हाँ तो छोड़ने आ जाएंगे। तब छोड़ने आ जाएंगे। पापा से बात हुई? हाँ, पापा को क्या रिएक्शन था पापा का? पापा तो मतलब बोले कि ना, मतलब बहुत बड़ी बात है, सिलेक्ट हो गई तो। सेलेक्ट हो गई तो। और मम्मी को जब रिजल्ट सुनाया तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी बहुत चुप रह रही हैं, बोल कम रही हैं। नहीं, मम्मी का भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। आंटी जी, मम्मी मतलब इसे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं तो उदास हो गई, अच्छा स्कोर नहीं था, मतलब कोचिंग से तो कम ही है, कोचिंग में बहुत अच्छा था। अच्छा हाँ, अच्छा, आंसर के आंसर के नहीं, लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मिल और तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करोगे तो देखो 500 का नोट होता है ना, हाँ। वो 500 का नोट की 500 की वैल्यू होती है। उसको आप 4 बार मोड़ लो। कई बार देखो अपनी दादी होती है ना, ऐसे ऐसे इकट्ठा करके एकदम बेड़ो कर ले ना हाथ में, यहाँ Yes, sir. बिकी गिंडी बना दे, पाँच जब खोल से ना वो 500 का नोट 500 को ही है। तो तुम मेडिकल कॉलेज चाहे MBBS आप SMS से करिए चाहे बाहर से करिए, अच्छा करते हैं आप। 4 साल कॉलेज में अब आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये याद रखना कि बाकी लोगों की गलतियां हो सकता है कुछ ज़्यादा असर ना डालें, लेकिन आप तो वो होंगे जिनके हाथ में लोग अपना जीवन ला करके सौंपेंगे, अपना परिवार ला करके सौंपेंगे। इसलिए उसके साथ बहुत अच्छा करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा हाथ इतना सिद्ध हो जाना चाहिए कि यदि हम किसी का इलाज कर रहे हैं तो ईश्वरी यदि अगेंस्ट में तो अलग बात है, हमारे प्रयासों से उसको कोई तकलीफ वो ठीक होना ही चाहिए। और कुछ आप आज के इस प्रिया की सफलता पर, हम लोग मैट्रिक्स नी डिवीज़न से आए हैं और हमें ये पता नहीं था कि यहाँ करके इतना अच्छा लगेगा, हमें इतने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कितने सारे बच्चे हैं, ये बच्चे भी सपने देख रहे हैं, इनकी आंखों में भी सपने पल रहे हैं कि यदि अब तो एक और है भाई, प्रिया दीदी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी,
बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये पहले बात ही कर रहे थे हम जी। कभी प्रिया को देख के कई बच्चों ने बोला कि भाई अभी प्रिया दीदी के लिए इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं, तो किस लिए आने वाले हैं, डॉक्टर बने इसलिए। तो कई बच्चों ने मन में भी हो सकता है ठान भी लिया बिल्कुल, हो, बिल्कुल। और जो बच्चों ने ठान लिया होगा हम कोशिश करेंगे पेरेंट्स उनको और मोटिवेट मोटिवेशन करें उनको, करने के मोटिवेट लिए। करें। और इनका जो मैट्रिक्स करा वो सर स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी, इस बच्ची ने आके हमें उस मोमेंट हर दिन क्लास का जो रहता था ये आके हमें से डिस्कस करती थी, आज मेरा ये है, आज सर ने ये किया है, आज सर ने पर्टिकुलर सर के भी कुछ बताते थे। ये मदन सलमान सर बहुत ज़्यादा जी। सपोर्ट करते थे। तो मतलब ना 10 दिन पहले भी ना मैं मिल के आई थी सर से, मतलब डिप्रेशन मतलब बहुत अच्छा होगा, तो सोच में 7 तारीख क्या होगा, बढ़िया होगा, एकदम फोड़ के आएगी। मैम आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो दो नाम लिए प्रिया ने, एक मदन सर एक मान सर, वो दोनों बहुत मेहनती लोग हैं और बहुत सामान्य परिवारों से आए हैं। खाटू श्याम जी के पास में एक तरफ इनका गांव, एक तरफ इनका गांव है, उस क्षेत्र से आते हैं और दोनों इतनी मेहनत करते हैं वो, मतलब आप सोचिए कि बच्चों को लगता है कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी करें थोड़ा बहुत। पेट खराब हो जी तो भी आते थे वो। मतलब मदन सर जो हैं उनका तो गले का ये वोकल बोलते बोलते खराब हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर भी वो सुबह 8 से रात को 8 बजे तक मतलब इतनी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं क्लास के बिना मेरा मन ही नहीं लगता। तो बच्चों को ये लगता है कि जब इतनी मेहनत हमारी टीचर्स कर रहे हैं तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें भी करनी चाहिए। मतलब उनका अपने आप में क्लास में आना ही आपके लिए मोटिवेशन होता है। बहुत ज़्यादा। तो उनको थैंक्स बोलना चाहोगे? Yes, sir. तो बोलो, वीडियो देखेंगे वो भी। मदन सर अमान सर का बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि ये हमें करती थी वो शेर, हमें बताती थी, उन सर के बारे में बोलती थी, क्योंकि दिल्ली जब चर्चा होती इनकी जी। इस पे पूरा फोकस था सभी का जी। ही, भाई प्रिया आज क्या हुआ। तो ये मदन जी सर उनका हमेशा से बताती थी आके, ठीक बात। आज इतनी मेहनत है, ऐसी है। अभी आज सुबह ही बोल रही थी कि उनका सर का इतना मोटिवेशनल रहता था, ऐसे लगता था जैसे वो इतनी मेहनत करे तो हम क्यों नहीं करें। क्यों नहीं करें, ये सही और एक बात। बच्चों की तरह हाँ, ये बच्चों चीज़। की तरह नहीं, वो बहुत प्यार से रखते भी हैं। बच्चों की समस्याओं का कोई समाधान करना हो तो उसके लिए तैयार हैं, कभी भी उनसे बात कर लो। यदि उनकी क्लास नहीं है, टाइम है तो पूरा टाइम देंगे, कभी झुंझलाहट नहीं है। ब्रेक भी होता तो बताते डाउट वगैरह। ब्रेक में भी डाउट बात, अगली क्लास में जाने के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है तो उसके में भी वो आप बच्चे उनको छोड़ते नहीं है, फिर क्लास में चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और मैं मीटिंग वगैरह होती तो भी मोटिवेट करता बहुत ज़्यादा कि सर्दी में कैसे पढ़ना है, गर्मी में कैसे पढ़ना है, पूरा बताते थे। ठीक बात है। तो प्रिया, मुझे सभी श्याम ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय श्री श्याम। सबका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को मैं सामान्यतः कम बोलता हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, उसको शेयर करें, बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। और उनको इसलिए पहुँचाएं कि अभाव में से निकल करके भी अपने संकल्पों को साधने की ताकत बेटियों में होती है, बेटों में भी होती है। बस आप यदि उनका साथ देने का वादा करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कोई बाधा, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, वो उनको कभी रोक नहीं पाएगी। वो ऊंचे सपने देख भी सकती हैं, ऊंची उड़ानें ले भी सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिया जब डॉक्टर बन करके आएगी, डॉक्टर बन करके अपने परिवार को, अपने घर को चलाएगी, तो निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति से बेहतर ये कर पाएगी। क्योंकि जिन संस्कारों में पली बड़ी है, जिन अभावों से निकल करके आगे बढ़ रही है, उन अभावों से इसको पता है कि जीवन का महत्व भी क्या होता है, रिश्तों का महत्व भी क्या होता है और पैसों का महत्व भी क्या होता है। और एक डॉक्टर में ये सब गुण होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बाद में सबसे ज़्यादा सम्मानित कोई पेशा है तो वो डॉक्टर का पेशा है। मैं पूरे श्याम ग्रुप को, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आपको आमंत्रित भी करता हूँ कि जब आपको समय मिले आप मैट्रिक्स नी डिवीज़न में आइए, आपका स्वागत है। और हम यही कोशिश करते हैं, देखिए हम ये वादा कभी नहीं करते कि हम आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, लेकिन हम ये वादा ज़रूर करते हैं कि आपके बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए हमारी जो भूमिका है उसमें हम 100 नहीं, उसमें हम 101% काम करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रह पाएगी। बच्चे यदि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रिया, आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। एक उज्जवल भविष्य आपका स्वागत कर रहा है। और इतना याद रखना, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो वो एक बड़ी बड़ी सपनों की दुनिया है। वहाँ जाने के बाद में चीज़ें बहुत अलग बदल जाती हैं। बहुत बार मुझे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है, IITs में जाने का मौका मिलता है। वो कैंपस ऐसे होते हैं प्रिया कि हमने तो शायद फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन वहाँ जा कर के हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन से उखड़ ना जाएं, हम हवा में ना उड़ें, ज़मीन में टिके रहें। और इन लोगों को, इन रिश्तों को याद रखें, क्योंकि ये लोग आपके साथ तब हैं जब हम कुछ नहीं हैं। जब हम कुछ बन जाएंगे तो फिर हम इनको कभी ना छोड़ें। ये हमारा संकल्प सदैव रहना चाहिए। आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे मेरी एक कविता की 4 पंक्तियां याद आती, मैं उनसे इस आज की वार्तालाप का, इस इंटरव्यू का समापन करूंगा कि ना हो अगर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, किसी सूने पड़े पनघट पे रीते घट सा है लगता, है सारी रौनकें इन बेटियों की खिलखिलाहट में। ना हो अगर बेटियां घर में
तो घर घर सा नहीं लगता। आज प्रिया भी यहाँ हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इतने आनंद के क्षण दिए, आकर के प्रिया से मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।